मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एलसीडीज नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 5 लीगल ड्राफ्टिंग हमारा सब्जेक्ट है। और इसमें हमारा आज जो ब्लीडिंग्स हम लोग कर रहे थे, प्लेंट्स कर रहे थे हम लोग, तो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग कर रहे थे। तो आज हम जो सूट के बारे में बात करेंगे वो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और इसको हम सूट फॉर पोजेसन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती क्या है? लॉ ऑफ इक्विटी में अगर आपने याद हो, या इक्विटी के सब्जेक्ट में स्पेसिफिक इफेक्ट में हम इसको पढ़ के आ चुके हैं। जब आप बंदे के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, और वो इस एग्रीमेंट को अगर पूरा नहीं कर रहा होता, तो उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाने के लिए आप कोर्ट में दावा दायर करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इसकी एक प्लेंट है इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज मुल्तान। सबसे पहले आपने ऊपर कोर्ट का नाम लिखना है जो भी है, उसके बाद प्लेंटिफ का नाम आएगा सैयद अमजद अली सन ऑफ आबिद अली रेजिडेंट ऑफ मुल्तान। ठीक है, प्लेंटिफ आ जाएगा, उसके आगे वर्सेस इसके पे डिफेंडेंट का नाम आ जाएगा, चौधरी सुल्तान इस पर डिफेंडेंट है। अच्छा, उसके बाद सूट का नाम आएगा सूट फॉर पोजेसन ऑफ हाउस। सबसे पहले सूट फॉर पोजेसन ऑफ हाउस नंबर 39 मोहल्ला जरगरा मुल्तान थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट डेटेड 22 अगस्त 2023। ठीक है, 2020। अब सूट फॉर पोजेसन है। सबसे पहले तो पोजेसन हमने है कि पोजेसन चाहिए हमें इस हाउस का, किस तरह चाहिए? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू चाहिए। ठीक है, अब रिस्पेक्टफुली सीवर सबसे पहले आपने लिखना है दैट एग्रीमेंट डेटेड 22 अगस्त 2020। अब सबसे पहले आपने फैक्ट्स, रेलिवेंट फैक्ट्स आपने स्टार्ट कर देने हैं। उसके बाद आपने लिखना है कि एग्रीमेंट 22 अगस्त 2020 ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड साइंड बाय द डिफेंडेंट। ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ डिफेंडेंट के दरमियान, और डिफेंडेंट एक साइन एग्जीक्यूट किया गया, उसको प्रॉपरली साइन किया गया एक एग्रीमेंट को। ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल टू द प्लेंटिफ इज इमूवेबल हाउस ऑफ प्रॉपर्टी हाउस नंबर 39 मोहल्ला जरगरा ऑफ फॉर रुपीज़ 12 लाख और 75,000 एज कंसिडरेशन फॉर सूट प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि देखिए, एक एग्रीमेंट होता है 22 अगस्त 2020 को, जिसमें डिफेंडेंट ने इसको साइन भी किया, एग्जीक्यूट भी किया और कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं इसको सेल करूंगा प्लेंटिफ को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि हाउस नंबर है जरगरा जो ऊपर लिखा हुआ है, और वो उसने कहा मैं 12,75,000 रुपये में सेल करूंगा, और कंसिडरेशन है इस सूट प्रॉपर्टी की। ये हमारे फैक्ट्स आ गए कि एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, दैट द प्लेंटिफ रिक्वेस्टेड डिफेंडेंट टू स्पेसिफिकली परफॉर्म द एग्रीमेंट ऑन हिज पार्ट, एक्सेप्ट द सम ऑफ 12 अमाउंट सो एंड सो, एंड टू एग्जीक्यूट एग्रीमेंट, बट डिफेंडेंट हैज़ रिफ्यूज टू कन्वे हिज हाउस टू द प्लेंटिफ अ वीक अगो। अब क्या हुआ, प्लेंटिफ ने उसको कहा है कि अपना मुझे स्पेसिफिकली परफॉर्म करो, क्योंकि उसने कहा था कि कुछ बयाना ले लिया था, और उसने कहा था कि बाद में तुम्हें दे दूंगा, बाकी का एक पोजेसन तुम्हें इतने अरसे में दे दूंगा। तो उसने कहा कि अच्छा, ये इस तरह करें कि मुझे ना एग्रीमेंट में ये चीज़ें लिखी हुई थी, तो उसने कहा कि आप मुझे अपना घर दे दें, एग्रीमेंट परफॉर्म करें जो भी एग्रीमेंट था आपका। तो उसने कहा जी मैं आप, उसने कहा, उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं तुम्हें अपना घर नहीं दूंगा, ठीक है, बेचूंगा नहीं। दैट द प्लेंटिफ इज स्टिल रेडी विलिंग टू स्पेसिफिकली परफॉर्म द एग्रीमेंट ऑन हिज पार्ट एंड ऑफ द डिफेंडेंट ही हैज़ हैड नोटिस। ठीक है, उसने कहा कि मैं स्पेसिफिकली परफॉर्म करना चाहता हूँ, और मेरे पास मैंने इसको नोटिस भी दिया है इसका। ठीक है, अब इसका कॉज ऑफ एक्शन अरोज अ वीक अगो व्हेन डिफेंडेंट हैज़ रिफ्यूज्ड टू एग्जीक्यूट एग्रीमेंट। और कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ है? जब एंड पे जो जब एक हफ़्ता पहले इसने घर देने से मना किया। ठीक है, अब इसमें एग्रीमेंट साइन जो है वो मुल्तान में हुआ है, इसीलिए इस कोर्ट की जुरिडिक्शन भी है, जुरिडिक्शन का लिखना है, और कोर्ट भी है पेड अकॉर्डिंगली। अब इसमें अपने प्रेयर आगे इट इज देयरफॉर प्लेड दैट अ डिग्री ऑफ पोजेसन ऑफ द थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो जाए एनी अदर रिलीफ है। उसके बाद डेट आएगी, अमजद अली प्लेंटिफ आएगा, कौंसल का नाम आएगा, थ्रू वेरिफिकेशन आ जाएगी नीचे। ठीक है, content para number 1 2 and 2 3 are correct to my best of knowledge, and para number 4 to 6 are correct to true or as my by best information and belief। अब यहाँ पे आपको पता है कि वेरिफिकेशन में आपने हमेशा यही करना होता है कि जो पहले 3 पैरा जिसमें फैक्ट होते हैं उसमें आप कहते हैं कि मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज के बिल्कुल ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ पैरा होता है कॉज ऑफ एक्शन वाले, और जो नीचे जो 2-3 पैराग्राफ होते हैं ये आप कहते हैं मैं मेरी बेस्ट इन्फॉर्मेशन और बिलीफ के मुताबिक ठीक है, क्योंकि ये लीगल होते हैं। सच ये कोर्ट ने डिसाइड करने होते हैं, कॉज ऑफ एक्शन को भी, जुरिडिक्शन को भी, और कोर्ट फी को भी। ठीक है, इसका नीचे प्लेंटिफ का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब रिटर्न स्टेटमेंट इसी की अगर हम देखें तो आपने अब आपको पता है कि आपके वो सीनियर सिविल जज के पास तो जाती है आपकी प्लेंट, और आपके जब रिटर्न स्टेटमेंट आप उसमें फाइल करते हैं, क्योंकि वो रिटर्न स्टेटमेंट आपको समन आ जाता है उधर से, और समन आने के बाद जो है ना, जब भी आप किसी कोई बंदा आपके खिलाफ प्लेंट फाइल करते हैं तो आपके पास समन आता है, समन के साथ वो प्लेंट लगी होती है जो आपके खिलाफ आई होती है। ठीक है, तो उसमें जज का नाम लिखा होता है। जब आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो आप उसी जज की कोर्ट में करेंगे, और उसमें करेंगे इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर ABC लर्न कौंसल लर्न सीनियर सिविल जज फर्स्ट क्लास मुल्तान। ठीक है, अब इसमें है ये है कि सैयद अमजद अली
वर्सेस सुल्तान अली, आपने ऐसा नाम लिखना है। रिटर्न स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, और वही वाला जो सूट का टाइटल है ऊपर वाला, वही आपने यहाँ पे लिख देना है कि इसके बिहाफ में हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। सबसे पहले आपने रेस्पेक्टली शिवत लिखना है, उसके बाद आपने प्राइमरी ऑब्जेक्शंस, आपके क्या क्या ऑब्जेक्शंस है ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि सब जो सूट्स हैं उनके सेम ही होते हैं कि मेंटेनेबल नहीं है, कंसील फैक्ट किया है, ठीक, अल्टीरियर मोटिव्स हैं। अब यहाँ पे जो मेन जो बात है ना, जहाँ पे स्टांस आपने लेना होता है, तीसरे चौथे पैराग्राफ में कोशिश किया करें कि स्टांस ले लिया करें, ठीक है। दैट द डिफेंडेंट हैड साइंड द एग्रीमेंट dated 22nd August under the coercion, undue influence and fraud committed by the plaintiff। अब यहाँ पे उसने कहा कि जो डिफेंडेंट है ना, उसने जो साइन की है ना इसके ऊपर, तो उसने कोर्शन में किया, उसका फ्री कंसर्न नहीं था, उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया और फ्रॉड में किया है, कमिटेड जो प्लेंटिफ ने कमिट किया है, ठीक है। दैट अबव मेंशन्ड सर्कमस्टेंसेस डिफेंडेंट एंड फाइल्ड अ सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट डेटेड 22nd August 2020 which is pending for education before ऑनरेबल कोर्ट मुल्तान। अच्छा, अब उसने कहा है कि देखिए जो डिफेंडेंट ने पहले तो साइन एग्रीमेंट जो किया वो फ्री कंसेंट के खिलाफ किया, और जो उस फ्री कंसेंट के खिलाफ किया है तो इस वजह से इसको अब जो है ना हमने कैंसिल करवाने के लिए हम एक पहले ही एक हमारा सूट पेंडिंग है जो कि एजुकेशन के लिए पेंडिंग है ऑनरेबल कोर्ट मुल्तान में, ठीक है। अब ये सूट फेवरलेस है, ठीक है। सूट प्लेंटिफ ने फाइल किया और रेपुटेशन को हर्ट करने के लिए क्या, ये क्लीन हैंड से नहीं आया, डिसमिस होना चाहिए विद कॉस्ट, कोई नो कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, ठीक है। प्लेंटिफ का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, ठीक है। तो ये अब वो बेसिकली वही बात आती है, इससे हमने यही स्टांस लिया कि हमने ये जो है ना अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्री कॉन्सेंट के बगैर ये हुआ, ठीक है। अब हम ओन मेरिट्स की बात करें, सबसे पहले पैरा नंबर 1 नीड्स हेल्प एंड, अब ये पैरा नंबर 1 उसी तरह डिनाई है, ठीक है। आपने डिनाई कर देना है क्योंकि सारे आपने प्रीसिडिंग पैरास में जो चीज़ें डिस्कस कर दी, आपने जो एंड वाले 2 पैराग्राफ होते हैं उनको आपने लीगल रखना है कि ये लीगल है, ठीक है। जो एंड वाले 2 पैराग्राफ लीगल हैं, और आप बाकी आपने ये लिखना है कि पैराग्राफ नंबर 4 भी, क्योंकि उसमें लोकल लोकल स्टैंड और कॉज ऑफ एक्शन ये डिनाई कर दिए, और प्रीसिडिंग पैरास में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब प्रेयर में आपने ये करना है कि इसको रिक्वेस्ट, इसको डिसमिस किया जाए विद कॉस्ट, और कोई अदर रिलीफ है तो डिफेंडेंट का नाम आ जाएगा, वेरिफिकेशन इसी तरह जैसे वो वाली वहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने कैसे लिखना है और उसकी रिटर्न स्टेटमेंट आपने कैसे तैयार करनी है। थैंक यू वेरी मच।